दोस्ती तो बिना किसी स्वार्थ और शर्त के होती है और जो शर्तों पे हो वो दोस्ती नहीं सौदा होता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस और वाम दल हाथ मिला सकते हैं, यह तो मुमकिन है, लेकिन वाम के शासन में पिटने वाले कांग्रेस के वोटर और पिटने के आदी वाम वोटर इस दोस्ती को कबूल करेंगे? पिछले चुनाव के अनुभव तो यही बताते हैं कि नहीं, ममता को बंगाल में कांग्रेस और वाम दल की दोस्ती कबूल नहीं है, लेकिन भाजपा को हराने के लिए उसे कांग्रेस की दोस्ती कबूल है। ममता का दोस्ती का फार्मूला चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी दोनों हाथ में लड्डू वाला है। जब बड़े मकसद को पूरा करने के लिए कुर्बानी वक्त का तकाजा है तो फिर यह कुर्बानी कांग्रेस ही क्यों दे? यही असल सवाल है जो भाजपा के मुकाबले विपक्षी दलों की देशव्यापी एका में बाधक बनकर खड़ा है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, देखने के बाद आप इसे शेयर भी करेंगे और कमेंट देना नहीं भूलेंगे। दरअसल विपक्षी दलों को भाजपा के साथ ही कांग्रेस से भी खतरा है। भाजपा के मुकाबले में विपक्षी वोटों के बिखराव को रोकने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस को भी अपने जनाधार वाले राज्यों से चुनावी मैदान से हटाना चाहते हैं। ऐसे में विपक्षी एकता के लिए 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर पटना में होने वाली बैठक में एक राय कायम रहने का मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि हिमाचल और कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के मंसूबे सातवें आसमान पर है। कांग्रेस को भी अंदाजा है कि भाजपा के साथ विपक्षी दलों के प्रभाव वाले राज्यों में चुनाव लड़े बिना केंद्र में सरकार बनाने और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। कांग्रेस ने बेशक अपनी महत्वाकांक्षा का खुलकर इजहार तो नहीं किया है, किंतु उसके इरादों से जाहिर है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। विपक्षी दल चाहते हैं कि कांग्रेस को सिर्फ उन्हीं 200 संसदीय सीटों पर फोकस करना चाहिए जहां भाजपा से उसका सीधा मुकाबला है। विपक्ष की शर्तों पर कांग्रेस राजी नहीं है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हो रही विपक्षी एकता के मसले पर जो बात ममता बनर्जी कह रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव और दक्षिण से केसीआर भी कह रहे हैं। उनका कहना है कि जहां पर जो दल मजबूत है वह चुनाव लड़े और विपक्ष के बाकी दल उसे समर्थन करें, लेकिन कांग्रेस इस पर रजामंद नहीं है। यह स्वाभाविक भी है। कांग्रेस को पता है कि जहां भाजपा से सीधा मुकाबला है वहां तीसरा मजबूत दल नहीं है, इसलिए विपक्षी की यह खैरात कांग्रेस को पसंद नहीं है। इन सीटों पर भाजपा को छोड़कर अन्य दल चाहकर भी कांग्रेस और भाजपा के बीच आकर मुकाबले त्रिकोणीय या बहुल नहीं बना सकते। ऐसे में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के आधार वाले राज्यों में चुनाव नहीं लड़ने की शर्त को कभी स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस उन 200 लोकसभा सीटों पर तो चुनाव लड़ना चाहती है जिस पर उसे सीधे भाजपा से लड़ना है। इसके साथ कांग्रेस की नज़र उन राज्यों की सीटों पर भी है जहां भाजपा के मुकाबले क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, लेकिन छतरप अपने राज्यों में कांग्रेस को स्थान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनका सियासी जनाधार कांग्रेस की ज़मीन पर खड़ा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी दल के नेता चाहते हैं कि कांग्रेस उनके प्रभाव वाले राज्यों से चुनाव नहीं लड़े, ताकि भाजपा से सीधे मुकाबले में वोटों का बंटवारा नहीं हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि हमने अनुमान लगाया है कि कांग्रेस 200 सीटों पर मजबूत है। यदि कांग्रेस कुछ अच्छा करना चाहती है तो कुछ जगहों पर त्याग भी करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश को प्राथमिकता देनी होगी। ममता ने दूसरे राज्यों का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, झारखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और कांग्रेस साथ हैं तो वे फैसला ले सकते हैं। विपक्षी दलों को लगता है कि कांग्रेस उनके प्रदेश में यदि मजबूत होती है तो भविष्य में उनके लिए ही चिंता बढ़ा सकती है। इसलिए विपक्षी दल कांग्रेस को उन्हीं सीटों के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं जहां उसका सीधा मुकाबला भाजपा से है।
कांग्रेस इस बात को समझती है कि केंद्र की सत्ता दोबारा से हासिल करनी है तो उसे पहले राज्यों में मजबूत होना होगा। इसलिए कांग्रेस विपक्षी एकता से ज़्यादा फोकस राज्यों के चुनाव पर कर रही है ताकि पहले खुद मजबूत हो ले। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा कांग्रेस को सुझाई जा रही 200 सीटों के नतीजे को देखेंगे तो भाजपा 178 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस को महज 16 सीटें मिली थी, 6 सीटें अन्य के खाते में गई थी। इससे पहले वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में इन 200 सीटों में से भाजपा 168 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और कांग्रेस को सिर्फ 25 सीटें मिली थी। इसके अलावा 7 सीटें दूसरे दलों ने जीती थी। तो इस तरह कांग्रेस विपक्षी दल के अपने अपने मकसद हैं। यूपी में सपा और बसपा का सियासी आधार आज वही है जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था। इसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी भी कांग्रेस की ज़मीन पर ही खड़ी है। लोकसभा चुनाव के नज़रिए से उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। इसका कारण है कि यहाँ सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। जो पार्टी जितनी ज़्यादा सीटों पर कब्जा जमा लेगी वहीं केंद्र में सरकार बनाने में मजबूत रहेगी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से दूर रहे। कांग्रेस किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने बिना नहीं रह सकती है। कांग्रेस का राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने और केंद्र में गठबंधन सरकार में मुख्य भागीदारी का सपना उत्तर प्रदेश के बिना पूरा नहीं हो सकता। कांग्रेस और भाजपा के बीच ज़्यादातर सीधा मुकाबला उत्तर भारत के राज्यों में है। 162 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के ही बीच मुकाबला होना है। वही 38 लोकसभा सीटें उन राज्यों की हैं जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन इन सीटों पर मुकाबला कांग्रेस से होता है। इस फहरिस्त में पंजाब की कुल 13 सीटों में से 4, महाराष्ट्र की 48 में से 14, यूपी की 80 में से 5, बिहार की 40 में से 4, तेलंगाना की 17 में 6 और 5 सीटें आंध्र प्रदेश और केरल की हैं। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों के वोटिंग का ट्रेंड आकलन करते हैं तो राज्य की 29 लोकसभा सीटों में से सिर्फ भाजपा को 4 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि 21 सीटों पर कांग्रेस आगे रही है। इन राज्यों के चुनाव नतीजे को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे से जो तस्वीर उभरेगी उसके बाद 2024 के चुनाव का परिदृश्य साफ होगा। कांग्रेस के अंदरूनी खतरे के कारण पूर्व में भी विपक्षी एकता के प्रयास सिरे नहीं चढ़ सके हैं। सीटों के लिए हो रही इस खींचतान के कारण पटना में होने वाली बैठक से विपक्षी एकता के बहुत उत्साहवर्धक परिणाम आने की संभावना क्षीण है। तो इस सब के बावजूद नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं की पहल पर पटना में बैठक होने वाली है। बैठक 12 जून को भी होने वाली थी, लेकिन राहुल गांधी के अनुपलब्ध होने के कारण उसे टाल दिया गया। अब 23 जून को बैठक होनी है। इसमें राहुल गांधी अपनी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ शामिल होंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी भी होंगी और तकरीबन विपक्ष के सभी नेता होंगे। तो अब देखना है कि कांग्रेस से त्याग की अपेक्षा की जो बातें हैं वह किस हद तक पूरी होती है और विपक्षी एकता की गाड़ी किस कदर आगे बढ़ती है। तो आज इतना ही। नमस्कार।